तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की जो ये क्लास है, आज का ये हमारा एक ग्राह मतलब 11th क्लास है, 11वां क्लास है, ठीक ना। और आज के क्लास में हम लोग फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर 10 MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे जो एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक ना। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के ऊपर ये तीसरी वीडियो है, ठीक ना। इससे पहले और 2 वीडियो अपलोड हैं जिसको आप देख सकते हैं, ठीक। तो आज का ये जो वीडियो है, इसमें टीचिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग जानेंगे, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को जानेंगे, बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को जानेंगे, ठीक ना। और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, ये 4 फॉर्म होते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। टीचिंग टेक्नोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? शिक्षण तकनीकी, ठीक ना। और इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुदेशन तकनीकी। इसके बाद बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यवहारवादी तकनीकी, ठीक ना। और इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? अनुदेशन प्रारूप तकनीकी। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं स्टार्ट करने से पहले। जो टीचिंग टेक्नोलॉजी होती है, इसमें हम ये देखते हैं कि क्लासरूम में जो टीचिंग व्यवस्था होती है उसको हम बेहतर से बेहतर कैसे, किस तकनीक के द्वारा बना सकते हैं। टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है आपको पता ही है। पढ़ाने से पहले आप लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक ना। जो लेसन प्लान बनाते हैं आप, उसको क्या बोलते हैं? प्री एक्टिव फेज, ठीक ना। प्री एक्टिव फेज यानी शिक्षण करने से पूर्व जो प्लान बनाया जाता है। फिर इसके बाद दूसरा क्या होता है? इंटरेक्टिव फेज, यानी क्लास में जो आपकी अंतः क्रिया होने लगती है, ठीक ना। और तीसरा फेज क्या होता है टीचिंग में? पोस्ट एक्टिव, यानी जब आप पढ़ा लेते हैं तो अपने टीचिंग का मूल्यांकन करते हैं कि आपने कैसा पढ़ाया है, ठीक। तो ये टीचिंग टेक्नोलॉजी में आ जाती है। इसको हम कैसे बेहतर बनाते हैं, किस तकनीक के द्वारा। फिर इसका जो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं अनुदेशन तकनीकी। अनुदेशन तकनीकी के द्वारा क्या होता है कि हम बच्चों को पढ़ाते हैं और अनुदेशन तकनीकी के द्वारा बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, शिक्षा में इस तकनीक का किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अनुदेशन देके यानी अनुदेश देके, ठीक है, एक प्रकार का गाइडेंस खाली किया जाता है। जो छात्र है वो अपने से पढ़ता है, ठीक ना। जैसे कोई प्रोजेक्ट बनाना हुआ तो शिक्षक थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, फिर बोला बेटा तुम इस टॉपिक को प्रोजेक्ट बनाकर हमको दिखाओ, हम उसका जाँच करेंगे। तो ये अनुदेशन टेक्नोलॉजी में आ जाता है। जैसे आप खुद यूट्यूब से अपना सिलेबस कवर करते हो, पढ़ते हो। अभी आप एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए यूट्यूब से पढ़ रहे हो ना, ये भी अनुदेशन तकनीकी में आ जाएगा। क्योंकि मैं आपके सामने तो हूँ नहीं, और हूँ भी तो कैसे, फिजिकल रूप से तो हूँ नहीं। एक अनुदेशन टाइप का ये आपको टीचिंग मिल रही है, ठीक। पत्राचार पाठ्यक्रम वगैरह भी अनुदेशन टेक्नोलॉजी में आते हैं, ठीक। फिर इसके बाद बिहेवियरल टेक्नोलॉजी क्या होता है? जिसके द्वारा जो छात्र व्यवहार कर रहा है या फिर किसी के भी व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए, अब शिक्षा के द्वारा क्या होता है? व्यवहार में हम परिवर्तन करते हैं। तो व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए हम जो तकनीकी शिक्षा में इंक्लूड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बिहेवियरल टेक्नोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन मतलब क्या है कि अनुदेशन तकनीकी के लिए प्रारूप हम कैसे बना पाएँ, खाका कैसे बना पाएँ। जैसे मान लीजिए कि आप एक पुलिया बनाते हैं, तो पुलिया बनाने से पहले क्या होता है, उसका आगे आप खाका बनाते होंगे कि कैसे कैसे पुलिया बनाना है, उसमें कितना कौन सा मटेरियल यूज करना है। जैसे आप घर में ही ले लीजिए, आप दाल बनाते हो तो दाल बनाने से पहले आपको दिमाग में एक खाका तो होता है ना, इसलिए आप उसका खाका रेडी नहीं करते हो। लेकिन आप कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ बनाओगे तो उसका खाका पहले से बनाओगे। दाल जैसे आप बनाते हो, कितना पानी लोगे आप, कितना दाल लोगे, कितना नमक डालोगे, उसमें कितना हल्दी डालोगे, कितना तेल डालोगे। अगर ये सब पता नहीं होता तो आप खाका बनाते कि नहीं बनाते। तो अनुदेशन करने के लिए जब हम खाका बनाते हैं तो वो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में आ जाता है, ठीक। तो चलिए हम MCQ को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अनुदेशन तकनीकी के समर्थक हैं, ठीक ना। अनुदेशन तकनीकी को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो इसके जो समर्थक हैं दोस्तों, ब्रूनर भी हैं, ग्लेजर भी हैं, आशुबेल भी हैं,
तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, अनुदेशन तकनीकी में सबसे अधिक सक्रिय कौन होता है। तो अनुदेशन तकनीकी में क्या होता है, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ते हो तो अधिक सक्रिय तो आप ही हो, क्योंकि हमने तो पढ़ा के वीडियो अपलोड कर दिया, अब हम खाली हैं, लेकिन आप उसको जब देखते हो तो अधिक सक्रिय होते हो, एकदम ध्यान से देखते हो, फिर एक एक चीज़ को उतारते हो। या फिर अनुदेशन तकनीकी में आप ये भी ले लीजिए, जैसे कोई प्रोजेक्ट कक्षा में आपका चल रहा है, शिक्षक पढ़ा रहा है, तो क्या होता है, टॉपिक के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देता है, फिर उसके बाद आपको बोल देता है कि बेटा इस टॉपिक के ऊपर तुम प्रोजेक्ट बनाकर मेरे पास सबमिट करो, चेक कराओ। तो उसमें अधिक सक्रिय कौन होता है, आप ही होते हो, ठीक ना। तो छात्र इसमें अधिक सक्रिय होता है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या है, अनुदेशन तकनीकी के उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण स्वतः शिक्षा, आप खुद से पढ़ते हो, ठीक ना, पत्राचार पाठ्यक्रम भी हो जाएगा, ऑनलाइन अध्ययन भी हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा सही ऑप्शन। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, व्यवहारवादी तकनीकी के समर्थक हैं। तो व्यवहारवादी तकनीकी के कौन समर्थक हैं, फ्लेंडर भी हैं, एमिडन भी हैं, ओवर भी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। देखिए मैं ढेर सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन क्यों बनाता हूँ, क्योंकि आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि फ्लेंडर को ही समर्थक के रूप में पूछ दें, एमिडन को डाल दें, ओवर को डाल दें। तो यदि आपको सारे के नाम पता होंगे तो आप वहाँ पे इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, व्यवहारवादी तकनीकी के चरण हैं। व्यवहारवादी तकनीकी का एक प्रोसेस होता है, तो उसकी प्रोसेस की बात कर रहा है, किन किन चरणों से होकर ये तकनीक को कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण। जैसे कि क्लासरूम है, क्लासरूम में मान लीजिए कि एक बच्चा है और बच्चा क्या करता है कि चौक मार देता है, ठीक ना, चौक लेके ब्लैक बोर्ड पे मार देता है, ठीक। तो अब शिक्षक क्या करेगा, उसका वो गलत मतलब उद्दीपन है, वो स्टिमुलस तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस स्टिमुलस के द्वारा वो अपने अचीवमेंट को गेन थोड़ी कर पाएगा, मतलब जो उसका ऑब्जेक्टिव होगा उसका अचीवमेंट तो थोड़ी कर पाएगा। चौक लेके ब्लैक बोर्ड पे वो मार देगा तो क्या वो कभी बेहतर व्यक्ति बन पाएगा, नहीं ना बन पाएगा। तो वांछित प्रतिक्रिया शिक्षक वहाँ पे देगा, ठीक ना। पहले उद्दीपन का प्रस्तुतिकरण करेगा छात्र, फिर उसके बाद शिक्षक उसको रिस्पॉन्स देगा, ठीक ना। वो उसको उसी के भाषा में समझाएगा, प्यार से समझाएगा या फिर थोड़ा रूड होकर समझाएगा, मतलब लिमिट में ही रूड होगा। तो समझाएगा कि बेटा देखो चौक मारना सही नहीं है, आप पढ़ाई करो, पढ़ने आए हो, पढ़ोगे तो अच्छे इंसान बनोगे, ठीक ना। तो क्या हुआ कि वांछित प्रतिक्रिया शिक्षक ने दिया, ठीक ना। फिर इसके बाद प्रतिक्रिया के पश्चात उचित पुनर्बलन भी शिक्षक उसको देगा। ऐसा तो है नहीं कि डांट के छोड़ देगा, यदि उसको डांटता है शिक्षक तो उसके बाद उसको पुनर्बलन भी देगा, बोलेगा कि तुम होशियार बच्चे हो, तुम पढ़ो, यदि तुम पढ़ोगे तो और अच्छा बन जाओगे, तो चौक मत मारो, ठीक ना। तो ये सभी प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है प्रभावशाली शिक्षक बनने में कौन सी तकनीकी अत्यंत उपयोगी है। एक प्रभावशाली, एक इफेक्टिव टीचर बनना है तो कौन सा तकनीकी अत्यंत उपयोगी है। तो आप देखिए, आप बीएड में नाम लिखवाते हैं, चाहे फिर आप बीटीसी में नाम लिखवाते हैं, मतलब डीएलएड में आप नाम लिखवाते हैं, तो किस लिए लिखवाते हैं, ताकि आप एक अच्छे शिक्षक बन जाए, ठीक ना। तो बीएड करने से पहले या डीएलएड करने से पहले आपका व्यवहार कैसा होता है, वो एक टीचर वाला व्यवहार नहीं होता है। लेकिन आप जब 2 साल का बीएड कर लेते हो, आप 2 साल का डीएलएड कर लेते हो, तो आपके व्यवहार में एक वांछित परिवर्तन आ जाता है कि नहीं। तो बीएड जब आप करते हो तो आपके व्यवहार में ऐसे ही तो परिवर्तन आ नहीं जाता होगा, ढेर सारे प्रैक्टिकल्स होंगे, ढेर सारे इंटर्नशिप होंगे, माइक्रो टीचिंग होंगे, तब तो आता है। तो जिसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन आता है वो वो क्या होगा, वो तकनीकी इसके लिए उपयोगी होगी। तो व्यवहारवादी जो तकनीकी है व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। तो एक प्रभावशाली शिक्षक बनाने के लिए बीएड या डीएलएड आपको क्या करता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन लाता है, किसके थ्रू माइक्रो टीचिंग, थ्रू इंटर्नशिप, और फिर इसके बाद असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, शैक्षिक टूर के द्वारा लाता है कि नहीं। तो प्रभावशाली शिक्षक बनने के लिए कौन सी तकनीकी अत्यंत उपयोगी है, तो बिहेवियरल या बिहेवियरिज्म टेक्नोलॉजी, ठीक है, व्यवहारवादी तकनीकी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्यवहारवादी तकनीकी का उदाहरण है। तो व्यवहारवादी तकनीकी का उदाहरण, व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए क्या है, कक्षा में शिक्षण, माइक्रो टीचिंग, सहपाठ्यगामी क्रिया, उपयुक्त सभी। तो देखिए कक्षा में शिक्षण के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन तो आता ही है, सहपाठ्यगामी क्रिया के द्वारा भी व्यवहार में परिवर्तन आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है।
माइक्रो टीचिंग के द्वारा भी आपका व्यवहार में परिवर्तन आता है, आप माइक्रो टीचिंग के ही थ्रू एक बेहतर शिक्षक बनते हो, ठीक ना। तो यदि आपको एग्जाम में माइक्रो टीचिंग का ऑप्शन देता है तो आप माइक्रो टीचिंग का ऑप्शन बी लगाइएगा। और यदि आपको उपयुक्त सभी वाला परिस्थिति बनाता है तो कक्षा में शिक्षण भी आपका सही होगा, सहपाठ्यगामी क्रियाएं भी सही होंगी, ठीक ना। तो उस स्थिति में आप डी लगाइएगा। फिर इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है, अनुदेश प्रारूप तकनीकी के समर्थक हैं। जैसे हमको अनुदेशन देना है तो उसके लिए जो हम डिजाइन बनाएंगे तो उस डिजाइन के समर्थक कौन हैं, तो इस डिजाइन के समर्थक हैं डेरिक अनवीन। ये नंबर इसका सही हो जाएगा, ठीक ना। 9वां क्वेश्चन क्या है, 9वां क्वेश्चन है शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र में सबसे पहले सर्वप्रथम शिक्षण मशीन का प्रयोग किसने किया, तो सिडनी प्रेसी महोदय ने किया था, ठीक ना। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, प्रोग्राम लर्निंग पद्धति का विकास कब किया गया। तो प्रोग्राम लर्निंग पद्धति किस में आता है, अनुदेशन तकनीकी में, क्योंकि प्रोग्राम लर्निंग के अंदर क्या होता है, छात्र स्वयं से एक यूनिट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के पढ़ता है, ठीक ना। तो अनुदेशन तकनीकी में आ जाता है और इसका विकास मतलब इस पद्धति को लाने वाले BF स्किनर थे। और कब लाए थे, तो 1950 में लाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों हमने आज शैक्षिक तकनीकी के जो फॉर्म थे, रूप कह लीजिए, जो रूप थे उनके बारे में अध्ययन किया। शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार के रूप हैं। पहला क्या है, पहला है आपका शिक्षण तकनीकी, टीचिंग टेक्नोलॉजी। दूसरा क्या था आपका, दूसरा आपका था अनुदेशन तकनीकी। तीसरा व्यवहारवादी तकनीकी। चौथा अनुदेशन प्रारूप तकनीकी। तो हमने जाना कि ये क्या होता है और इनके ऊपर जो MCQ थे वो भी हमने जाना। शैक्षिक तकनीकी के विकास से संबंधित 1-2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। तो आज के सेशन में यही था। फिर देखिए कल आपकी दूसरी टॉपिक पे वीडियो आएगी, ठीक ना। दूसरी टॉपिक पे वीडियो आएगी। MGKVP महात्मा गांधी वालों का एग्ज़ाम जल्द ही होगा। अब कुछ ही दिन बाकी है उनके एग्ज़ाम में, तो वो अपनी प्रिपरेशन तेज़ कर दें, ठीक ना। और उनके एग्ज़ाम में सिर्फ B.Ed बेस्ड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चैनल पर B.Ed बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अपलोड हैं। 100 क्वेश्चन का एक प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने उनके यूनिवर्सिटी का सॉल्व करा दिया है। तो उसको देख लें, उसकी PDF टेलीग्राम पे अपलोड है। तो उस PDF को भी जाकर डाउनलोड कर लें। और प्रीवियस ईयर पेपर आप जितना सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपको नंबर एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक ना। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।